बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस में गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट के जो 3 ब्रांच है जैसे कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, इन तीनों की डिफिनीशंस क्या है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है और ये किस किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये भी सीखेंगे कि इन ब्रांचेस में क्या होता है, इन ब्रांचेस में कौन कौन लोग होते हैं, उनका तरीक़ेकार क्या है, उनकी डोमेन क्या है, वो पढ़ेंगे। फिर हम इस लेक्चर में आगे जाके एक चीज़ पढ़ेंगे, द चेक एंड बैलेंस सिस्टम। आज हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम को जर्नली पढ़ेंगे, यानी कि हम जर्नली इसके फ़वाइद और इसकी जो इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर एक सेपरेट क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम असल में है क्या, इसका इब्तिदा कहाँ से हुआ, ये इर्तिकाई अमल से कैसे गुजरा और वक़्त के साथ ये किस तरह से एवॉल्व हुआ और इसकी वजह से डेमोक्रेसी ने कितना फ्लरिश किया, ये दुनिया के किस किस कोने में किस किस तरीके से नाफिजुल अमल है। चेक एंड बैलेंस सिस्टम डेमोक्रेसी का जो है वो यूँ कह लीजिए कि बिल्कुल एक पिलर है डेमोक्रेसी का, जिसमें कि मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दामात किए जाते हैं कि चीज़ों को कानून के मुताबिक, कानून के दायरे में रहकर किस तरह से सरअंजाम दिया जाए। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, हुकूमत हम पढ़ चुके हैं कि हुकूमत या गवर्नमेंट किसे कहते हैं। गवर्नमेंट को हम समझ चुके हैं कि गवर्नमेंट किसे कहते हैं, गवर्नमेंट की डिफिनीशन भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ रिमाइंडर के लिए मैं बताता चलूँ कि गवर्नमेंट वो चीज़ है, वो लोग हैं जो हुकूमत को चलाते हैं, जो हुकूमतों के निज़ाम को चलाते हैं। अब हुकूमतों के निज़ाम को कोई और एक इदारा चला नहीं सकता, इसलिए गवर्नमेंट की हमारे पास जो डिफिनीशंस है, बाय डिफिनीशन इसका के ब्रांचेस है। उसूली तौर पर 3 ब्रांचेस होते हैं। पहला ब्रांच इसका होता है द एग्जीक्यूटिव, जो लास्ट को कवानीन को एग्जीक्यूट करता है। दूसरा ब्रांच होता है द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर वो ब्रांच होता है जिसमें के कानून साजी होती है, आइन साजी होती है, उस पे वोटिंग होती है और मुल्क का आइन, मुल्क का कानून, मुल्क के लाज बनाए जाते हैं। फिर तीसरा और अहम ब्रांच होता है द जुडिशरी। जुडिशरी क्या है? जुडिशरी में जो कवानीन बनते हैं उनकी इंटरप्रिटेशन होती है। उनकी इंटरप्रिटेशन से मुराद है कवानीन का जायजा लिया जाता है कि आया इसकी वायलेशन हुई है कि नहीं। जुडिशरी ब्रांच में क्या होता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉज। जो मुकन्नना, जो लेजिस्लेचर कानून बनाता है, उस कानून का इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रिटेशन एक बहुत वसी टॉपिक है, इस पर भी आज की लेक्चर में बात करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट में सबसे पहले हमारे पास है द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच किसे कहते हैं? वो हुकूमत का वो ब्रांच जो एनफोर्समेंट ऑफ द लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि कवानीन को नाफिज करता है। यहां पर हम लिख लेंगे कि स्टेट की जो मशीनरी है थ्रू द ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी जो है, जो एजेंसीज है, जो इंस्टीट्यूशंस है, वो सब इसमें आते हैं। अच्छा, तो एग्जीक्यूशन वाले डिपार्टमेंट में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जो कवानीन बनते हैं, जो कानून बनते हैं, जो उसूल बनते हैं, जो पॉलिसीज बनती है, जो पॉलिसी मेकिंग एक्चुअल प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में होती है। कैसे होती है? कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास वो सारे वसाइल, वो सारे टूल्स होते हैं जिसके जरिए पॉलिसी की एवेल्युएशन, पॉलिसी की फॉर्मेशन और पॉलिसी का जो एनफोर्समेंट है वो होता है। यहाँ पर कवानीन का लॉस एनफोर्स किए जाते हैं। ये कौन इसको लीड करता है? एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट को हेड ऑफ द स्टेट लीड करता है। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट वो एंटिटी, वो अथॉरिटी, वो ऑफिशियल, वो ऑफिस होता है जो कि हुकूमत का, रियासत का सरबराह होता है। अब ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ किस्म के गवर्नमेंट के टाइप्स पर। अगर हमारे पास प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में समझा चुका हूं, उसमें हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक ही शख्स होगा।
हुकूमत और रियासत को, ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच को और अदर ब्रांचेस है उसको कौन लीड करेगा? उसको एक ही शख्स लीड करेगा। क्या होगा? ये हेड ऑफ द स्टेट जो है, अगर मोनार्की होगी तो हेड ऑफ द स्टेट हमारे पास मोनार्क होगा, अगर डिक्टेटरशिप होगी तो हेड ऑफ द स्टेट हमारे पास जो डिक्टेटर होगा वो होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये हेड ऑफ द स्टेट अपनी जो एनफोर्समेंट ऑफ द लॉज है एग्जीक्यूटिव ब्रांच में या पॉलिसी मेकिंग, एवेल्युएशन एंड इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस है वो किस तरह से करता है। तो उसके साथ होते हैं टूल्स, क्या? सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। स्टेट की जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो इदारे होते हैं, जैसा कि पुलिसिंग हो गया उसके लिए स्टेट के पास पुलिस है, जैसा कि एजुकेशन हो गया उसके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जैसा कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जैसा कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, जैसा कि आर्मी है, जैसा कि हमारे पास नेवी है, जैसा कि अदर डिपार्टमेंट है हमारे पास। जितने भी स्टेट के अंदर डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो किसके अंडर आते हैं? वो स्टेट के होते हैं और वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आते हैं। यूं कह लीजिए कि ब्यूरोक्रेसी जितनी भी है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच से बिलोंग करती है और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन जितनी भी होती है तो वो गवर्नमेंट किसके जरिए करती है? एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के जरिए। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द स्टेट से लेकर पटवारी तक ये सारे लोग इसमें आते हैं। क्या करती है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज करती है। क्या करती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट करती है सारे डिपार्टमेंट्स में, सारे मुल्क में। अच्छा, तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपली आप ये समझ लीजिए कि ये फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज ये डिपार्टमेंट जो है वो काम करता है। अच्छा, अब इसके बाद डेमोक्रेसी का, या हम कह लीजिए कि गवर्नमेंट का सबसे अहम जो ब्रांच है, सबसे सुपीरियर जो ब्रांच है, सबसे पावरफुल जो ब्रांच है वो हमारे पास है द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में क्या है? आप एक वर्ड सुनते हैं लेजिस्लेचर, लेजिस्लेशन, ये वर्ड्स दो वर्ड्स है, एक जो है नाउन है, एक जो है वर्ब है। अच्छा, तो हम उस नाउन के बारे में पढ़ेंगे। लेजिस्लेचर, आप एक वर्ड सुनते होंगे लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेशन। अच्छा, तो लेजिस्लेटिव ब्रांच मुकन्नना, हुकूमत का वो इदारा, हुकूमत का वो हिस्सा जो कानून बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो कौन सा ब्रांच है? वो लेजिस्लेटिव ब्रांच है। लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है वो सबसे सुपीरियर, सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट अहम ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट है एंड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये क्या करती है? लॉ मेकिंग प्रोसेस करती है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, गवर्नमेंट की जो कवानीन है, जो कानून है, थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वो ये बनाते हैं। ये लेजिस्लेशन करती है। इनमें क्या बैठते हैं? लेजिस्लेचर बैठते हैं। लेजिस्लेचर वो लोग होते हैं जो कानून बनाते हैं। इन्हें आम पहम अल्फाज में अगर समझाता चलूं तो लेजिस्लेचर वो लोग होते हैं जिन्हें हम चुनते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के जरिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए, पैरिटी बेस्ड इलेक्शन, इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए वो आते हैं, इस रिप्रेजेंटेटिव हाउसेज में बैठते हैं, मुकन्नना बनाते हैं, मतलब लेजिस्लेटिव ब्रांच उन पे कंसिस्ट होता है, वो इसमें बैठते हैं, उन्हें हम लेजिस्लेचर कहते हैं। वो जो काम करते हैं उसको हम लेजिस्लेशन कहते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड लेजिस्लेशन एंड द ब्रांच इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या करती है? कानून बनाती है। ये क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक होती है। ये पीपल, डेमोक्रेसी की डिफिनीशन को अगर आप देख ले तो डेमोक्रेसी की डिफिनीशन माहिर सियासियात या पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऐसे करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों की हुकूमत, लोगों के जरिए, लोगों की राय के मुताबिक। तो अच्छा, तो ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक होती है, ऑफ द नेशन होती है। लीड करता कौन इसे है? लीडर ऑफ द हाउस इसे लीड करता है। अब ये लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है। अब अगर हम अमेरिका में देख ले तो वहां पर लीडर ऑफ द हाउस होगा जो कांग्रेस को लीड करेगा, जो मेजोरिटी पार्टी से होगा, मगर वो स्टेट या गवर्नमेंट में से किसी को भी हेड नहीं करेगा। अब अगर हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पाकिस्तान में देख ले तो वो कौन होगा? हाउस और लीडर ऑफ द हाउस होगा, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी होगा, लीडर ऑफ द नेशन होगा, क्या होगा? हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होगा। अगर हम हिस्ट्री में देख ले, अगर पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी गुजर चुकी है,
तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता था कि सदर के पास इख्तियारात होते थे और सदर एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हेड होता था और सदर जो था वो गवर्नमेंट का भी हेड होता था, गवर्नमेंट को भी वो हेड करता था। तो ये डिपेंड करता है हेड या लीड को किस पे डिपेंड करता है, टाइप्स एंड काइंड ऑफ गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी पे डिपेंड करता है। फिर ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, ये आमतौर पर गवर्नमेंट या हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों को जवाब दे। तो इस लेजिस्लेटिव ब्रांच का जो टाइप्स है वो दो है, एक बाई कैमरल है, एक यूनिकैमरल है। बाई कैमरल में क्या होता है, बाई कैमरल टाइप ऑफ लेजिस्लेटिव ब्रांच में क्या होता है, जब बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है तो उसमें दो हाउसेस होता है, एक को हम अपर कहते हैं, दूसरे को हम लोअर कहते हैं। पाकिस्तान में अपर हाउस सीनेट है, लोअर हाउस जो है वो नेशनल असेंबली है। इंडिया में जो है अपर हाउस जो है वो राज्यसभा है, लोअर हाउस जो है वो लोकसभा है। कांग्रेस जो है अमेरिका में है और यूके में हम देख ले तो अपर हाउस जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, लोअर हाउस जो है वो हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस चीज को समझ लीजिए कि बाई कैमरल क्या है और यूनिकैमरल क्या है। यूनिकैमरल में क्या होगा, एक ही हाउस ऑफ लेजिस्लेचर होगा, एक ही लेजिस्लेचर होगा, यानी कि दूसरा हाउस उसमें नहीं होगा, बस एक ही हाउस में जो लेजिस्लेशन होगी और वो ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा, अब इस बाई कैमरल में एक बात और भी समझने की है कि इसमें एक हाउस जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो पॉपुलर वोटिंग से आता है, डायरेक्ट वोटिंग से आता है। दूसरा हाउस जो इसमें होता है वो पेरिटी बेसिस पे आता है, यानी कि हर सेक्शन ऑफ द स्टेट, हर पार्ट ऑफ द स्टेट, हर स्टेट ऑफ द स्टेट या हर प्रोविंस ऑफ द स्टेट को क्या दिया जाता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। ये आमतौर पर फेडरेशन में होती है, कन्फेडरेशन में होती है और उस तरह के रियासतों में ये बाई कैमरल निज़ाम होता है जहां पर मुख्तलिफ किस्म की एथनिसिटी के लोग, यानी कि पाकिस्तान उसका जो क्लासिकल मिसाल है। हम अक्सर ये आपको सुनते हुए लोग नजर आएंगे कि जो सेनेट है वो पाकिस्तान के सब इकाइयों का एक यकसा रिप्रेजेंटेशन करती है, एक पेरिटी बेस हाउस है जिसमें कि खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, इन सारे चारों सूबों के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एक जैसे हैं, मतलब तादाद में वो एक जैसे हैं, तो इसको पेरिटी कहते हैं। जब हम हिस्सेदारी के लिहाज से एक जैसे हाउस को चुनते हैं, मतलब हर तबके से या हर रीजन से एक जितने नुमाइंदे हम एक हाउस में बैठाते हैं तो उसे हम पेरिटी बेस इलेक्शन या पेरिटी बेस हाउस कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव हाउस में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान की अगर आप नेशनल असेंबली देखें तो पंजाब की सीटें ज्यादा है, खैबर पख्तूनख्वा की, सिंध की और बलोचिस्तान की कम है। ये पॉपुलेशन पे बेस है, ये अवाम के तादाद पर बेस है। अच्छा, तो ये तो हो गया लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्विक। इसके बाद ये हमने सीखा कि दो तरह के हाउसेस होते हैं। बाई कैमरल में फिर दो हाउस होते हैं, एक पेरिटी बेस, एक रिप्रेजेंटेटिव बेस। अच्छा, तो इनका भी इलेक्शन के तरीके या सिलेक्शन के तरीके भी मुख्तलिफ होते हैं। इस ब्रांच के जो लेजिस्लेचर ब्रांच है, जो मुकन्निना है, जो कानून बनाने के जिम्मेदार है, इसके दो तरह के होते हैं। एक कह लीजिए कि डायरेक्ट वोटिंग होती है जो पॉपुलेशन पे बेस करती है, पॉपुलर वोट हम इसे कहते हैं। बाज़ औक़ात हम इसे डायरेक्ट वोटिंग भी कहते हैं, बाज़ औक़ात हम इसे पॉपुलर वोट भी कहते हैं। पॉपुलर वोट किस लिए कहते हैं कि ये पॉपुलेशन जो है जिसको ज्यादा वोट दे देती है वो इसका हाउस में आके लेजिस्लेचर या लेजिस्लेशन प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। फिर एक आपने सुना होगा इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द स्पीकर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है, आपकी नज़रों से गुजरा होगा और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है, ज़्यादा स्टडी करने की इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं। मैं वैसे भी पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि पॉलिटिकल साइंस या कंपेरेटिव गवर्नमेंट या कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी टॉपिक्स है वो अगर आप एक मिसाल, एक एग्जाम्पल के साथ साथ आप स्टडी कर ले तो वो याद रहने में और अंडरस्टैंडिंग में आसान हो जाती है। अगर आप रेंडमली इस इलेक्टोरल कॉलेज को समझने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वोटिंग को समझने की कोशिश करेंगे बिना किसी एग्जाम्पल, मिसाल को सामने रखते हुए, तो it will be a difficult task, it shall be difficult to understand and you shall face hurdles and confusions। इसलिए मैं एक एग्जाम्पल के जरिए यह समझाता हूँ।
तो इजीली अंडरस्टैंड या समझ में आ जाते हैं। अगर आप देख ले तो प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। अब इलेक्टोरल कॉलेज की शॉर्ट डिफिनीशन या इंट्रोडक्शन में इस तरह से करना चाहूंगा, बताऊंगा कि एक सीट के लिए जब कोई इलेक्शन लड़ता है और वो पॉपुलर बेस पे नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन पे बेस होता है, तो उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। जैसा कि सेनेट के मेंबरान के लिए इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, मैंने कहा पेरिटी बेसिस है। तो खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी सेनेटर सेलेक्ट होंगे तो उनके लिए क्या होगा, इलेक्ट होंगे तो उनके लिए क्या होगा, इलेक्टोरल कॉलेज उनकी सूबाई असम्बलियां होंगी। अंडरस्टैंड। तो अगर हम देख ले कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो स्टेट की नुमाइंदगी करता है। अब उसके लिए जो सारे सूबे हैं, सेनेट है और जो हमारे पास नेशनल असम्बली है, उन सब के मेंबरान जो है वो वोट करते हैं। जो कैंडिडेट ज्यादा वोट लेता है तो वो उसको प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान बना दिया जाता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो इसे कहते हैं। उम्मीद है समझ चुके होंगे। तो इंशाल्लाह अगर कोई कंफ्यूजन रही तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम इसको एक सेपरेट क्लास में भी समझा दूंगा।